मूवी शुरू होती है एक आदमी से, नाम है एल्डर रिसन। वो आंखें खोलता है तो देखता है कि वो किसी अजीब जगह पर है। चारों तरफ सिर्फ लोहा ही लोहा, दीवारें छोटे छोटे खानों में बनी हुई हैं, जैसे किसी ने पूरी इमारत एक मशीन के अंदर बना दी हो। हर दीवार में एक दरवाजा है, नीचे, ऊपर और चारों तरफ, मतलब कुल 6 दरवाजे। एल्डरसन का चेहरा घबराया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे आया। वो एक एक दरवाजा खोल कर देखता है। हर दरवाजे के पीछे बिल्कुल वैसा ही एक और कमरा, हर जगह एक ही डिजाइन, एक ही शक्ल, एक जैसी रोशनी। थोड़ी दूर बढ़ता है और एक दरवाजे से दूसरे कमरे में चला जाता है। 2 कदम ही लेता है कि एक क्लिक की हल्की सी आवाज आती है और अगले ही लम्हे स्टील के बारीक तार उसके आसपास ग्रिड बनाकर क्रॉस करते हैं। 1 सेकंड के अंदर वो आदमी सैकड़ों टुकड़ों में कट जाता है। उसका जिस्म जमीन पर गिरता भी नहीं, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े फर्श पर बिखर जाते हैं। हर जगह खामोशी। अब सीन बदलता है। एक और कमरा, वही मेटल का ढांचा। यहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा है। नीचे के दरवाजे से एक और शख्स अंदर आता है। ये है क्विंटन, एक ताकतवर पुलिस ऑफिसर। थोड़ी देर में एक औरत, डॉक्टर हॉलवे, और एक नौजवान लड़की, लियोन, नीचे के दरवाजे से फिसलकर उसी कमरे में आ जाती हैं। लड़की का चश्मा टूट जाता है। दोनों सांस फूले खड़ी हैं, बिल्कुल उलझन में। ऊपर के दरवाजे से एक और बुजुर्ग आदमी नीचे आ गिरता है। ये है वर्थ। कुछ देर बाद वो बेहोश पड़ा हुआ आदमी भी जाग उठता है। नाम है रेंस, जो असल में एक मशहूर एस्केप आर्टिस्ट है। अब कमरे में 5 लोग हैं। सबके कपड़ों पर उनके नाम लिखे हुए हैं और सबके चेहरों पर एक ही सवाल, हम यहाँ कैसे आए? सब घबराए हुए हैं। क्विंटन लीड लेने की कोशिश करता है। सुन लो, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो टीम की तरह काम करना होगा। हैलोवे कहती है, मुझे याद है मैं अपने घर में थी डिनर के वक्त, और फिर बस अंधेरा। लिवॉन बोलती है, मैं तो अपने बिस्तर पर थी, सो रही थी। जब आंख खुली तो यहाँ थी। वर्थ आहिस्ता से कहता है, मुझे भी कुछ याद नहीं। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये साफ है कि सबको अगवा किया गया है, मगर किसने और क्यों, ये किसी को नहीं पता। तभी रेंस आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं। वो अपना जूता उतारता है, फीते खोलता है और उसे लासू बनाकर आगे के दरवाजे में फेंकता है। थोड़ी देर खामोशी, फिर अंदर के कमरे से आग के शोले निकलते हैं और जूता हवा में ही जलकर राख बन जाता है। सबके चेहरों पर हैरत। रेनोस आहिस्ता से कहता है, ये कमरे ट्रिप्स है। हर कमरे में कहीं ना कहीं मौत छुपी है। लिवॉन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हालोवे कहती है, हम ज्यादा देर बगैर पानी के नहीं रह सकते। रेनोस पुरसुकून लहजे में बोलता है, अगर जिंदा रहना है तो हर सांस, हर कदम सोच समझ कर लेना होगा। वो एक और कमरे में जूता फेंकता है, कुछ नहीं होता। क्विंटन कहता है, सेफ लगता है। रेनोस कहता है, पहले हुआ देखो। वो कमरे की हुआ सूंघता है और कहता है, थोड़ी खुश्क है। फिर वो फैसला करता है कि सेफ है और खुद अंदर चला जाता है। अगले कुछ कमरों में वो इसी तरह टेस्ट करता है। जहाँ जूता महफूज रहता है, सब एक एक करके गुजर जाते हैं। हर कमरे में एक जैसा डिजाइन, मगर हर बार एक नई घबराहट। हर कुछ देर बाद कहीं से मेटल मशीनरी की आवाज आती है, जैसे पूरी इमारत आहिस्ता आहिस्ता हिल रही हो। लियो हर दरवाजे के किनारे पर लिखे हुए नंबर देख रही है। 3-3 हिंसों के 3 सेट। वो उन्हें नोट करती है, मगर अभी कुछ बोलती नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब रेनोस एक नए दरवाजे के पास रुकता है। वो कहता है, रुको, यहाँ हुआ में नमी नहीं, ये ट्रैप हो सकता है। क्विंटन कहता है, जूता फेंक के चेक कर लेते हैं। जूता महफूज निकलता है, मगर रेनोस सर हिला कर कहता है, जूते पर सेंसर्स रिएक्ट नहीं करते। ये ट्रैप्स जिंदा जिस्म से ट्रिगर होते हैं। सब थोड़े डरे हुए लगते हैं, मगर रेनोस पुरएतमाद है। अगला कदम उठाता है। कमरा महफूज लगता है। वो अंदर चला जाता है। 2 कदम और एक क्लिक की हल्की सी आवाज। एक छोटी नोजल सामने से खुलती है और तेजाब का स्प्रे उसके चेहरे पर गिरता है। रेनोस चीखता है। उसका चेहरा पिघल रहा है। धुआं उठता है। क्विंटन और वर्थ उसे खींचने की कोशिश करते हैं, मगर देर हो चुकी होती है। रेनोस का जिस्म गिर जाता है और सबके अंदर उम्मीद मर जाती है। कमरा फिर खामोश हो जाता है। सबके चेहरों पर सिर्फ एक सवाल, अगर रेनोस जैसे माहिर की मौत हो गई तो हम कैसे बचेंगे? क्विंटन अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है, हम रुक नहीं सकते। हर ट्रैप का कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। चलो। और ग्रुप फिर आगे बढ़ता है, खौफ के साथ, मगर उम्मीद के एक छोटे से चिराग के साथ। रेनेस की मौत ने सबको हिला दिया था। सब चुप थे, सिर्फ लेवन के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों में डर था और हॉलोवे ने उसे संभाला। हम सब यहाँ से निकलेंगे, बस हौसला रखो। क्विंटन ने सबको देखा और कहा, सुनो, अगर हम यहाँ से बचना चाहते हैं तो टीम की तरह चलना होगा। हर कोई अपनी स्किल इस्तेमाल करे। रेनेस
रेनेस गया लेकिन उसने हमें सबक सिखा दिया, बगैर टेस्ट के एक कदम भी आगे नहीं। सबने सर हिलाकर हाँ की। अब क्विंटन लीड ले रहा था। हर नए कमरे से पहले वो रेनेस की तरह बूट से टेस्ट करता, फिर हवा का प्रेशर चेक करता। अगले कुछ कमरे महफूज निकले, लेकिन ग्रुप में थकान और घबराहट बढ़ गई थी। लियोन ने दीवारें देखी, हर दरवाजे के किनारे पर लिखे हुए नंबर्स, 3 सेट। उसने धीरे से कहा, क्या ये नंबर्स रैंडम हैं या उनका कोई मतलब है? वर्थ ने कंधे उचा दिए, क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं नहीं जा रहे। क्विंटन ने गुस्से से कहा, यही मसला है तुम जैसे लोगों के साथ, तुम लोग हर चीज पर उम्मीद छोड़ देते हो। वर्थ ने ठंडी सांस ली। उम्मीद से ज्यादा जरूरत हकीकत को समझने की है। लियोन ने इन दोनों को नजरअंदाज किया और अपनी सोच में लगी रही। हर दरवाजे पर नंबर्स लिखे हैं, हर कमरा एक कोऑर्डिनेट हो सकता है। होलोवे ने कहा, कोऑर्डिनेट मतलब? लियोन ने समझाया, जैसे 3D ग्रेड में XYZ एक्सिस होती हैं, शायद ये रूम्स भी किसी मैथमेटिकल ऑर्डर में हैं। क्विंटन ने कहा, तो क्या हम एक मैप बना सकते हैं? लेवन ने कहा, शायद, अगर हम पैटर्न समझ लें। उसी वक्त उन्हें एक अजीब सी मेटल की घर घर की आवाज सुनाई दी। कमरा हिलता हुआ महसूस हुआ। लेवन ने कहा, क्या तुमने महसूस किया? लगता है रूम्स मूव कर रहे हैं। होलोवे ने आंखें फैलाकर कहा, मूव कर रहे हैं मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर बदल रहा है? वर्थ ने धीरे से कहा, हाँ, ये क्यूब एक पजल की तरह शिफ्ट होता रहता है। क्विंटन ने कहा, तो हमें हर मूव से पहले अपनी जगह पहचाननी होगी। लेवन ने कहा, मुझे लगता है मैं नंबर से ये कैलकुलेट कर सकती हूँ, अगर थोड़ा वक्त मिल जाए। सबने कुछ देर के लिए रेस्ट लिया। होलोवे ने कहा, हम बगैर खाने पानी के ज्यादा देर नहीं रह सकते। क्विंटन ने कहा, मुझे अपने बच्चों के पास लौटना है, जो भी करना पड़े हम निकलेंगे। लेवन ने काम शुरू कर दिया। वो नंबर्स लिखकर कैलकुलेट कर रही थी। अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो हर रूम का एक लॉजिकल पोजीशन होगा। शायद हर दरवाजे के नंबर से पता चले कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वर्थ ने हाथ में लिखे नंबर्स देखे और कहा, मुझे कुछ फेमिलियर लग रहा है, ये क्यूब स्ट्रक्चर, ये मेटल पैटर्न। क्विंटन ने फौरन पूछा, तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है? वर्थ ने चुप रहकर कहा, मैं श्योर नहीं हूँ। लियोन ने कहा, मुझे लगता है कुछ रूम्स में ट्रिप्स होने का पैटर्न है। जिन नंबर्स में प्राइम डिजिट्स हैं वो डेंजरस हो सकते हैं। क्विंटन ने कहा, ट्राई करते हैं। उन्होंने अगला दरवाजा चेक किया। लियोन ने नंबर देखा और कहा, यहाँ प्राइम नंबर नहीं है, महफूज होना चाहिए। क्विंटन ने बोर्ड फेंक कर टेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। सब अंदर चले गए। अगला रूम भी महफूज था। लियोन की कैलकुलेशंस काम कर रही थी। सबके चेहरों पर थोड़ी उम्मीद आई। क्विंटन ने मुस्कुराकर कहा, गुड वर्क लियोन। लियोन ने हल्की सी स्माइल दी, बस गैस था, शायद सही हो गया। कुछ कमरे क्रॉस करने के बाद उन्हें एक ऐसा दरवाजा मिला जहां नंबर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहे थे। लेवन ने कहा, यहाँ भी प्राइम नंबर नहीं, महफूज लग रहा है। क्विंटन पहले अंदर गया, मगर जैसे ही 2 कदम लिए, स्टील के पतले तार उसके पांव के आसपास से निकल आए। 1 सेकंड के अंदर ट्रिप एक्टिवेटेड हुआ। क्विंटन ने फौरन पीछे कूदकर अपनी जान बचाई। उसका पांव थोड़ा जख्मी हो गया। लेवन शॉक में थी, ये कैसे हुआ? नंबर्स तो महफूज थे। क्विंटन गुस्से में चला आया, तुम्हारा फार्मूला बेकार है, अब तक हम सिर्फ किस्मत से जिंदा है। वर्थ ने कहा, मैं कह रहा था ना, यहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा। होलोवे ने क्विंटन को संभालने की कोशिश की, शांत हो जाओ, चोट लगी है, पहले ये देखो। क्विंटन ने बैंडेज बनाते हुए कहा, नहीं, अब हम हर चीज टेस्ट करेंगे, हर रूम, हर हवा, हर नंबर। ये क्यूब हमें बर्बाद करने के लिए बना है। वर्थ ने धीरे से कहा, और शायद मैं जानता हूँ किसने बनाया। सबने उसकी तरफ देखा। क्विंटन ने कहा, क्या मतलब? वर्थ ने कहा, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे लगता है मैंने इस क्यूब का आउटर शेल डिजाइन किया था। सबके चेहरों पर शॉक। लेवन ने कहा, तुम क्या? वर्थ ने कहा, मुझे एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिला था, मुझे सिर्फ शेल बनाने को कहा गया, अंदर क्या बनेगा ये किसी ने नहीं बताया। मैं समझा ये कोई रिसर्च या मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। क्विंटन गुस्से से बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम इस जगह को जानते हो तो हमें निकलने में मदद करो। वर्थ ने कहा, मैंने बस शेल बनाया था, अंदर का सिस्टम मुझे भी नहीं पता। लेवन ने कहा, तो इसका मतलब है कि ये क्यूब किसी ने बनाया और हमें यहाँ फेंक दिया। होलोवे ने कहा, लेकिन किसने और क्यों? वर्थ ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद किसी ने बनाया ही बगैर रीजन के। सिस्टम चलता गया, लोग अपना पार्ट करते गए और आखिर में ये कैद खाना बन गया। सब चुप हो गए। क्विंटन ने कहा, तो अब क्या? हर तरफ मौत है और तुम कह रहे हो कोई रीजन ही नहीं। वर्थ ने कहा, यही तो सिस्टम है, मीनिंगलेस। लेवन ने कहा, नहीं, हर सिस्टम में पैटर्न होता है, अगर पैटर्न समझ ले हम बच सकते हैं। सबने उसकी बात सुनी। अब उनके पास एक ही उम्मीद थी, लेवन के नंबर्स। कमरा दोबारा हिला। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। लेवन ने कहा, हर मूव के बाद रूम्स अपनी जगह बदलते हैं, मतलब हम बार बार वही रूम्स क्रॉस कर रहे हैं। क्विंटन ने गुस्से से मुट्ठी बंद की, तो हमें वक्त से पहले एग्जिट ढूंढना होगा, वरना क्यूब दोबारा शिफ्ट हो गया तो हम हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे। अब ग्रुप में एक नई टेंशन पैदा हो चुकी थी। रेन्स मर
चुका था, क्विंटन जख्मी था और वर्थ के कन्फेशन ने सबका भरोसा तोड़ दिया था। हर किसी के चेहरे पर थकान, गुस्सा और कंफ्यूजन लिखा था। 11 अब भी नंबर्स लिख रही थी, दीवारों के किनारे पर लिखे हुए 3-3 हंसों के सेट्स को कॉपी करते हुए। वो कह रही थी, मुझे अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हम अभी क्यूब के अंदर कहीं बीच में होंगे। बाहर निकलने के लिए एज तक पहुंचना होगा। हॉलोवे ने कहा, मगर हमें ये कैसे पता चले कि एज किधर है? 11 ने कहा, मुझे एक पैटर्न मिल रहा है। अगर हम प्राइम नंबर्स और उनके मल्टीपल्स का एनालिसिस करें तो शायद हम सेफ और ट्रैप रूम्स अलग कर सकें। क्विंटन ने कहा, कुछ भी हो, अब यही हमारा रास्ता है। रेंज गया पर तुम्हारा दिमाग अब हमारा गाइड है। 11 की कैलकुलेशन पर ग्रुप दोबारा चल पड़ा। वो एक कमरा टेस्ट करती है, यहाँ कोई प्राइम नंबर नहीं, महफूज होना चाहिए। क्विंटन पहले अंदर जाता है, कुछ नहीं होता। सब एक एक करके अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हॉलोवे कहती है, हमने कितने रूम्स क्रॉस कर लिए? 11 कहती है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो हम 17 रूम्स मूव कर चुके हैं। वर्थ ने कहा, और अगर गलत हुई? 11 ने जवाब नहीं दिया। कमरा थोड़ा हिला, मशीनरी की घर घर आवाज फिर से आई। क्विंटन ने कहा, फिर मूव हुआ, मतलब ये क्यूब एक फिक्स्ड पैटर्न में शिफ्ट करता है। वर्थ ने कहा, हाँ, हर मूव के बाद रूम्स अपनी जगह बदलते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वो हर थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। लिवोन ने कहा, तो हम एक मूविंग मीज के अंदर हैं। सबके चेहरों पर शॉक। अब थकान और पानी की कमी सब पर असर कर रही थी। हॉलोवे ने कहा, हम डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। 3 दिन से ज्यादा कोई नहीं जिंदा रहता। क्विंटन ने कहा, मैं जिंदा रहूंगा, मुझे अपने बच्चों के पास लौटना है। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक और रूम मिलता है। लिवोन ने नंबर्स देखे, यहाँ भी प्राइम नहीं, महफूज होना चाहिए। क्विंटन अंदर गया और कुछ नहीं हुआ, महफूज था। पर अगला रूम टेस्ट करते हुए क्विंटन ने कहा, तुम्हारा सिस्टम सही लगता है, ये नंबर्स ही हमारी की है। वर्थ ने कहा, अभी खुश मत हो, ये क्यूब एक पजल नहीं, एक ट्रैप है। हर चीज प्लान्ड लगती है, लेकिन इसका पर्पस कोई नहीं जानता। क्विंटन उसके पास जाकर कहा, तुम जानते हो, बस बताना नहीं चाहते। वर्थ चुप रहा। लिवोन ने कहा, बस तुम दोनों लड़ोगे तो हम मरेंगे, मुझे फोकस करने दो। सब फिर से आगे बढ़े। थोड़ा आगे उन्हें एक नया कमरा मिला जहां ऊपर के दरवाजे से कुछ आवाज आई। धक। सब ऊपर देखते हैं, एक लड़का नीचे गिरता है, जमीन पर लग कर उठता है। वो एक जहनी माजूर लड़का लगता है। नाम है की जेन। इसकी आंखें डरी हुई मगर मासूम है। लियन उसके पास जाकर कहती है, कोई बात नहीं, हम सेफ हैं। हॉलोवे उसे संभालती है, लगता है ये भी हम जैसे यहाँ फंस हुआ है। क्विंटन कहता है, ग्रेट, एक और बोझ मिल गया। लियोन उसे घूरती है, वो इंसान है क्विंटन। कजन चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और दीवारों पर उंगली से कुछ लिखता रहता है, जैसे उसे नंबर्स पसंद हों। लियोन उसे देखकर कहती है, ये नंबर्स लिख रहा है। वर्थ ने कहा, शायद वो समझ नहीं रहा क्या कर रहा है। क्विंटन ने कहा, समझ नहीं रहा होगा तो हम सबको मरवा देगा। हॉलोवे ने कहा, बस करो क्विंटन, तुम लीडर हो या प्रॉब्लम? अब ग्रुप के अंदर टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। लियोन एक नए दरवाजे के नंबर पढ़ती है और कहती है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो इस कमरे के बाद हम कॉर्नर के करीब पहुंच जाएंगे। सब अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। क्विंटन टेस्ट करता है, बोट महफूज रहता है। वो आगे बढ़ता है, पर रूम के अंदर कुछ मैकेनिकल साउंड होती है, टिक टिक टिक। कोई ट्रैप एक्टिविटी नहीं होता, लेकिन हवा बहुत गर्म हो जाती है। सब वापस पीछे आते हैं। वर्थ कहता है, यहाँ कुछ और लॉजिक भी है, हर ट्रैप सिर्फ एक पैटर्न पर नहीं चल रहा। 11 कहती है, तो हमें दूसरा पैटर्न ढूंढना होगा। तभी कजन धीरे से कहता है, नंबर्स मूविंग अगेन। सब उसकी तरफ देखते हैं। वर्थ कहता है, क्या कहा तुमने? कजन रिपीट करता है, रूम्स मूव टाइम। 11 के चेहरे पर हैरानी, ये समझता है मैं क्यूब शिफ्ट होने का पैटर्न। सबके चेहरों पर उम्मीद की एक चमक। क्विंटन कहता है, अगर ये बच्चा पैटर्न समझता है तो ये हमारा नया कॉम्पस है। वर्थ कहता है, बस ध्यान रहे, इस पर ज्यादा प्रेशर मत डालना, ये मेंटल कंडीशन में है। लियोन कहती है, नहीं, मुझे लगता है ये जेनियस है। कजन धीरे से मुस्कुराता है और फिर दीवारों पर उंगली से लिखने लगता है। क्यूब के अंदर अब थकन, भूख और पानी की कमी सब पर असर कर रही थी। हॉलोवे ने कहा, अगर हमने जल्दी एग्जिट ना ढूंढी तो हम डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। लियोन अब भी दीवारों पर लिखे नंबर्स कैलकुलेट कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा था और उसके कपड़े पूरे ग्रेस और चाक से भरे हुए थे। क्विंटन उसके पास आया और कहा, कुछ मिला? लिवोन ने सांस लेकर कहा, मुझे लगता है ये क्यूब एक 26x26x26 का ग्रेड है, मतलब टोटल 17,576 रूम्स। सबके चेहरों पर शक। हॉलोवे ने कहा, इतने सारे कमरे, मतलब एग्जिट ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। लिवोन ने कहा, नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, ये क्यूब मूव करता है और जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है तभी एक कॉर्नर में एक
एक सिंगल एग्जिट रूम बनता है। वर्थ ने कहा मतलब हमें उस लम्हे का वेट करना होगा जब क्यूब अपने सेंटर से फिर से अलाइन हो। लिवॉन ने सर हिलाकर कहा हाँ, और मुझे लगता है कजन हमें टाइमिंग बताने में मदद कर सकता है। सबने कजन की तरफ देखा। वो चुपचाप दीवार पर नंबर्स लिख रहा था। लिवॉन उसके पास गई और प्यार से पूछा कजन मुझे ये बताओ ये नंबर सेफ है या ट्रिप? कजन ने बना सोचे कहा सेफ। लिवॉन ने नंबर्स देखे और कैलकुलेट किया। बिल्कुल सही। सबके चेहरों पर उम्मीद आई। हैलोवे ने कहा ये बच्चा जेनियस है। लेवन ने कहा ये प्राइम नंबर्स को इंस्टेंटली फैक्टराइज कर सकता है, मतलब ये बता सकता है कौन सा रूम ट्रिप है और कौन सा सेफ। क्विंटन ने कहा तो इसका मतलब अब हम क्यूब के अंदर सेफ रूट बना सकते हैं। वर्थ ने कहा तभी जब हम सब मिलकर चलें। लेकिन क्विंटन के चेहरे पर अब थोड़ा अलग ही एक्सप्रेशन था, थकन और फ्रस्ट्रेशन के साथ गुस्सा भी। उसने कहा मैं इस टीम का लीडर हूँ, सब मेरे हिसाब से चलेंगे। हैलोवे ने कहा तुम लीडर नहीं डिक्टेटर बन रहे हो। क्विंटन ने उस पर चला कर कहा मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे पता है ग्रुप कैसे कंट्रोल करते हैं। लेवन ने कहा क्विंटन हम सब थके हुए हैं, गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्विंटन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा तुम्हें समझ नहीं आता, मैं यहाँ सबको बचा रहा हूँ। अब ग्रुप में डर और बेचैनी दोनों बढ़ गए थे। लेवन और कजन मिलकर नंबर्स टेस्ट करते रहे। हर नए कमरे से पहले कजन नंबर बोलता, लेवन कंफर्म करती और क्विंटन आगे जाने का हुक्म देता। एक रूम के अंदर हॉलवो ने कहा मुझे लगता है ये क्यूब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये सब मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स लगता है। वर्थ ने ठंडी आवाज में कहा मुझे नहीं लगता कोई रीजन है, ये सिस्टम सिर्फ इसलिए बना क्योंकि कोई रोक नहीं रहा था। हर इंसान ने अपना एक छोटा पार्ट किया, आखिर में ये बन गया। लेवन ने कहा मतलब क्यूब का कोई पर्पज ही नहीं। वर्थ ने कहा बिल्कुल नहीं, ये बस एक बेमायनी इंसानी सिस्टम का नतीजा है। सब कुछ देर चुप रहे। क्विंटन ने कहा तुम दोनों फिलोसफर्स बन गए हो क्या? मुझे सिर्फ एग्जिट चाहिए। अगले कमरे में जब सब अंदर जा रहे थे क्विंटन ने हैलोवे को पीछे से धक्का दे दिया। वो चीखकर एक ट्रैपडोर के एज पर लटक गई। सबने मिलकर उसे खींचने की कोशिश की। हैलोवे चिल्लाई मुझे उठाओ। क्विंटन ने उसका हाथ पकड़ा पर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, गुस्सा या पागलपन। एक सेकंड के लिए सबने सोचा वो उसे खींच लेगा, लेकिन क्विंटन ने उसका हाथ छोड़ दिया। हैलोवे चीखती हुई नीचे के रूम में गिर गई और गायब हो गई। लेवन ने शौक में कहा तुमने उसे धक्का दिया। क्विंटन ने चिल्लाकर कहा उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की थी, मैं सेल्फ डिफेंस में क्या करता। वर्थ उसके पास आकर कहा तुम झूठ बोल रहे हो। सबके चेहरों पर हारर। क्विंटन अब उनका दुश्मन लगने लगा था। लेवन रोकर बोली अब हम क्या करें, वो पागल हो गया है। वर्थ ने कहा अब हमें उससे दूर रहना होगा। क्यूब के अंदर अब सिर्फ 4 लोग बचे थे, क्विंटन, लेवन, वर्थ और कजन। लेवन ने कहा मुझे लगता है हम बुर्ज के करीब हैं, मतलब एग्जिट के पास। वर्थ ने कहा बस एक सेफ रूट और निकाल लो। कजन ने नंबर्स बोले 27, 12, 0। लेवन ने कैलकुलेट किया ये सेफ है। सब अंदर चले गए। कमरा अंधेरा था। वर्थ ने कहा लगता है ये बॉर्डर पर है। लेवन ने कहा हाँ, एक और मूव और हम ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। क्यूब फिर से हिलता है, मशीनरी की घर घर गूंजती है। लेवन ने कहा बस थोड़ा और, मैं एग्जिट के कोऑर्डिनेट्स तक पहुंच गई हूँ। क्विंटन ने कहा फिर चलो, अब यहाँ से कोई नहीं रुकेगा। वो पहले चढ़ा, फिर लेवन, वर्थ और कजन उसके पीछे। क्यूब के अंदर अब सिर्फ 4 लोग बच्चे थे, क्विंटन, वर्थ, लेवन और कजन। सब थके हुए, पसीने में भीगे और आंखों में जरा सी उम्मीद की चमक बाकी थी। लेवन ने अपनी नोटबुक खोली और कहा मुझे लगता है मैं समझ गई हूँ, हर नंबर एक कोऑर्डिनेट है। जब क्यूब अपनी असल पोजीशन में वापस आता है तब एक ब्रिज रूम बनता है, वही एग्जिट है। वर्थ ने कहा तो हम अब इसके बिल्कुल करीब हैं। लेवन ने सर हिलाकर कहा हाँ, सिर्फ 2 सेफ रूम्स और। क्विंटन ने कहा फिर चलो हम सब मिलकर निकलते हैं। मगर उसकी आंखों में अब वो पुराना तवाजुन नहीं था, वहाँ सिर्फ गुस्सा और शक बचा था। सब ने अगला दरवाजा टेस्ट किया। कैजन नंबर्स बोलता है, लेवन कंफर्म करती है सेफ। सब अंदर जाते हैं। रूम बिल्कुल खामोश है। लेवन और वर्थ कोऑर्डिनेट्स चेक कर रहे हैं। क्विंटन पीछे खड़ा सबको घूर रहा था। उसने कहा तुम दोनों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मुझे लगता है तुम सब मुझसे कुछ छुपा रहे हो। लेवन ने कहा कुछ नहीं छुपा रहे, बस फोकस करो। क्विंटन चिल्लाकर बोला मैं तुम सबके बगैर भी निकल सकता हूँ। वर्थ ने कहा तुम पागल हो गए हो
क्विंटन। क्विंटन ने उसके पास जाकर जोर से धक्का दिया। वर्थ पीछे गिरा और उसके सर से खून बहने लगा। लीवन चीखी, रुको क्विंटन, तुम क्या कर रहे हो? क्विंटन ने उसकी तरफ देखा। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। अचानक क्यूब फिर हिलता है, हर दीवार कांपने लगती है। लीवन ने कहा, ये वो लम्हा है, क्यूब अपनी असल पोजीशन में वापस आ रहा है। उसने कजन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो एग्जिट, बस एक कमरा दूर है। वर्थ ने कमजोर आवाज में कहा, जाओ मैं आ रहा हूँ। लेवन और कजन अगले कमरे में दाखिल होते हैं। सामने एक सफेद रोशनी नजर आती है, एक मेटल बुर्ज जैसा रास्ता जहाँ से चमकदार रोशनी अंदर आ रही है। लेवन ने मुस्कुराकर कहा, यही है एग्जिट। मगर पीछे से क्विंटन आ जाता है। उसके हाथ में एक मेटल रॉड है, चेहरा गुस्से और पागलपन से भरा हुआ। वो चीखता है, कोई भी मुझसे पहले नहीं जाएगा। लेवन उसके रास्ते में आती है। पागल मत बनो। क्विंटन उसके सीने में रॉड घोंप देता है। लेवन गिर जाती है, उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। वर्थ चीखता है, नहीं। क्विंटन अगले कमरे की तरफ बढ़ता है, मगर वर्थ पीछे से उसका पांव पकड़ लेता है। क्विंटन गुस्से में लात मारता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। क्यूब दोबारा हिलने लगता है और दोनों के बीच में दरवाजा बंद होने लगता है। वर्थ अपनी सारी ताकत लगाकर क्विंटन को रोकने की कोशिश करता है। क्विंटन चीखता है, मुझे जाने दो। वर्थ कहता है, तुम जैसे लोग कभी नहीं निकलते। क्यूब शिफ्ट होता है और क्विंटन का आधा जिस्म कमरे के बीच में किचल जाता है। उसका चेहरा हैरत में जम जाता है और वो वहीं मर जाता है। अब सिर्फ वर्थ और कैजन बच्चे हैं। वर्थ लेवन के पास जाकर बैठता है, उसके गाल पर हाथ रखता है। तुम्हें एग्जिट मिल गया था। कैजन उसके पास आता है। वर्थ धीरे से कहता है, तुम जाओ, बाहर जाओ। कैजन उस सफेद रोशनी वाले दरवाजे से आगे बढ़ता है। हर कदम के साथ उसके चेहरे पर सुकून बढ़ता जाता है। उसके पीछे क्यूब दोबारा हिलने लगता है, जैसे अपनी पोजीशन बदल रहा हो। वर्थ जमीन पर लेवन के पास लेट जाता है। उसके चेहरे पर अब सुकून है, जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। क्यूब के अंदर अंधेरा छा जाता है। कैजन बुर्ज के आखिर तक जाता है। सामने पूरी सफेद रोशनी। वो बगैर पीछे देखे उस रोशनी में दाखिल हो जाता है और गायब हो जाता है। और यहाँ क्यूब 1997 खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।